सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 10 जून का दिन है और उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से मैं आकाश देव आपकी डेली डोज ऑफ करंट अफेयर लेकर हाजिर हूँ और कोशिश ये करेंगे कि बहुत बेसिक तरीके से, बहुत प्रिसाइज तरीके से जो भी करंट अफेयर है आपके समक्ष रखा जाए हमेशा की तरह। तो बिफोर ए स्टार्ट, जैसे कि आप सब जानते हैं कि पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, दैट इज आकाश देव जी की बूस्टर चैनल पे आपको मिलेगा। शुरुआत करना चाहूंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम से, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी भी इंपॉर्टेंट है और पूरा साल इंपॉर्टेंट बनी रहेगी। मैं बात करने वाला हूं एक व्यक्ति की, इनका नाम है फिलेमोन यांग। फिलेमोन यांग जो कि 10 साल के लिए कैमरून के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। ही वाज एक्चुअली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कैमरून फॉर अ लॉन्ग ईयर ऑफ 10 इयर्स। एनीवेज, अब हमने क्या देखा है, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। हम यूएनजीए की बात करते हैं बेटे, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है, उसमें आपने देखा होगा एक पर्टिकुलर प्रेसिडेंट होता है। जैसे अभी त्रिनिदाद टोबैगो के हैं और अब फाइनली हम लोग देख रहे हैं कि सितंबर से इट इज गोइंग टू बी दिस पर्सन यांग। तो हमेशा याद रखिएगा, जो सितंबर के महीने में सेशन स्टार्ट हो जाता है, सितंबर 2024, मतलब इस साल सितंबर के महीने में नया सेशन स्टार्ट होता है। तो सितंबर टू सितंबर चलते हैं सेशंस यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के। तो बस आपने ये ध्यान में रखना है कि यूएनजीए जो है उसका जो सेशन होता है, उसके अंदर एक साल के लिए कोई भी अध्यक्ष बनता है, कोई भी प्रेसिडेंट बनता है। तो यहाँ पर ये अध्यक्ष चुने गए हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा। नाम है इनका फिलेमोन यांग। फिलहाल कौन है, मतलब टिल सितंबर 2024 कौन रहेगा, या जो सिटिंग है अभी, जो सितंबर 2023 से लेकर सितंबर 2024 तक है, ही इज डेनिस फ्रांसिस। ये पिक्चर आप देख पा रहे हो, ही इज फ्रॉम त्रिनिदाद एंड टोबैगो। और आप ये देख सकते हैं कि 78 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के ये प्रेसिडेंट है और 79 जनरल असेंबली जो 10 सितंबर को ओपन होगी न्यूयॉर्क में, उसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, फिलेमोन यांग। तो आप थोड़ा सा याद रखना, क्वेश्चन दो तरह से आते हैं, या तो वो पूछ लेगा कि कौन प्रेसिडेंट चुने गए हैं, या वो पूछ सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट चुने गए हैं फिलेमोन यांग, वो कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं, कौन सी कंट्री से हैं, कौन से देश से हैं। तो आपको पता है कैमरून। सिंस कैमरून की बात हुई है तो मैं कुछ कैमरून के बारे में बता दूं आपको। जैसे ये अफ्रीका की मैं जब बात करता हूँ, वेस्ट अफ्रीका जो है बेटे, ये पश्चिमी अफ्रीका, वहां पर आप देख पा रहे हो कैमरून है। थोड़ा सा अगर मैं जूम करूं तो यहाँ पे इसकी कैपिटल क्या है, याओंडे। इधर आप देखते हो नाइजीरिया भी है, इधर चैड है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, नीचे कॉन्गो, गैबून, गिनिया, ये सब कंट्रीज है। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया यहाँ पे लग गया होगा। क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ हार्बिंगर 2024, बहुत न्यूज में था। अगर आप हार्बिंगर यहाँ पढ़ो तो बीच में आपको क्या देखने को मिल रहा है, आरबीआई। तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, कोइंसिडेंस नहीं है कि आरबीआई लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्बिंगर एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और ये हार्बिंगर का 3rd एडिशन है। क्या है, ये तीसरा संस्करण है। दिस वन, दिस इज द 3rd edition of Harbinger. बहुत बढ़िया। So when you talk about the Harbinger, RBI has launched its 3rd global hackathon. ये तीसरी global hackathon है Harbinger. It is to develop innovative tech solutions for what? For predicting, detecting, preventing the financial frauds. तो जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं उनको कैसे आप ढूंढोगे, कैसे आप निगरानी करोगे, कैसे आप प्रिडिक्ट करोगे, कैसे आप उसके बारे में सोचोगे पहले से, उन सब चीजों के लिए हार्बिंगर। तो बस इतना ध्यान में रखो कि हार्बिंगर पहली बात तो किसका इवेंट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वैसे तो इसके नाम में भी आरबीआई आ रहा है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। दूसरी बात, रिसेंटली कौन सा एडिशन हुआ, कौन सा संस्करण हुआ बेटे, तीसरा एडिशन हुआ। इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन बन सकता है वो ये है कि इसकी थीम क्या थी। तो अगर मैं थीम की बात करता हूं तो दो थीम्स थी बेसिकली। एक है जीरो फाइनेंशियल फ्रॉड्स और दूसरी थीम रही बीइंग दिव्यांग फ्रेंडली। सो दो थीम्स के साथ हमने देखा इस बार का हार्बिंगर जो है वो करवाया जाएगा। वैसे तो इसकी एंट्रीज लेनी इन्होंने स्टार्ट कर दी है। हैकाथॉन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम जब साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड्स की बात करते हैं, तो उस कंटेक्स्ट में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ग्लोबल हैकाथॉन आरबीआई की, जिसका नाम है हार्बिंगर। सो आई होप ये अब आपको याद रहेगा। तीसरा एडिशन इसका है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत कंसाइजली हम लोग इसको कर रहे हैं बिकॉज एग्जाम में देखिए ये सब चीजें आती हैं। मैक्सिमम क्या वो थीम पूछ लेगा, तो आपको थीम भी यहाँ पे पता चल गई, कौन ऑर्गेनाइज करवाता है, कौन सा एडिशन है। यू नो गेट टू नो ईच एंड एवरीथिंग। तो ये आप बस ध्यान में रखिएगा। और
व्हाट आई फील इज कि हमें मतलब ये सब जो चीज़ें हैं वो अगर नोट करते रहेंगे तो दैट ऑफ कोर्स इज गोइंग टू बी वेरी मच यूजफुल फॉर यू। ये आप बस ध्यान में रखिएगा। तो दैट्स द पॉइंट यू गॉट टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट पे जो बात करने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली हमने क्या देखा, 60th सेशन ऑफ सब्सिडरी बॉडी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवाइस, जो हम SBSTA बोलते हैं, वो अभी 13 तारीख तक चलेगी। मतलब इट इज टेकिंग प्लेस इन बॉन। देखिए होता क्या है, जैसे हर साल हम लोग क्या बात करते हैं, COP होती है। अभी रिसेंटली COP हुई थी जो 2023 की 2023 के एंड में जो COP हुई थी वो हुई थी UAE में, दुबई में हुई थी। उसी प्रकार से हमने पहले देखा था शर्म एल शेख में हुई, फिर ग्लासगो में हुई थी, है ना, आपको याद होगा। उसी प्रकार से इस बार की जो COP है, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, वो कहाँ हो रही है, बाकू यानी कि अजरबैजान में। पहले तो ये आप याद रख लें, नवंबर में होगी। तो अब वो जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होगी, वो जो यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस की हम बात कर रहे हैं, वो जो बाकू में होनी है, उसकी जो तैयारी है, मतलब बिफोर गोइंग टू बाकू, उसके लिए हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो वो एक तरह से उसी कंटेक्स्ट की हम लोग बात कर रहे हैं कि UNFCCC की सब्सिडरी बॉडीज की जो मीटिंग है, इट हैज बीन स्टार्टेड, और वो चलने वाली है अब आराम से, वो 13th जून तक जाएगी। सो आई होप इट्स एब्सोल्युटली क्लियर टू यू गाइस। तो ये मतलब 10 दिन की कॉन्फ्रेंस है, अभी ये चल रही है, 2-3 दिन और चलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो बॉन कॉन्फ्रेंस है, इट इज नथिंग बट इट इज बेसिकली हाउ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर COP29, कि COP29 में क्या मुद्दे होंगे, कौन क्या बात उठाएगा, कैसे बात उठाएगा, उन सब चीजों के ऊपर बात होती है। तो ये चीज आपके लिए ध्यान में रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ये माइंड में रखें। COP29 की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, इज दैट क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। तो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस की हम जब बात कर रहे हैं, तो दैट इज बेसिकली द वन वी आर टॉकिंग अबाउट, ये बाकू में होने वाली, और उसी की तैयारी जो है वो हमने देखा होती हुई यहाँ पे जो बॉन कॉन्फ्रेंस की मैंने यहाँ पे बात की। सो आई होप इट्स एब्सोल्युटली क्लियर। और क्लाइमेट फंडिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है, एक पॉइंट उसके ऊपर भी बात होगी, मतलब काफ़ी सारी चीज़ों पे बात होगी। बट आपको ये COP का कंसेप्ट तो पता होना ही चाहिए। व्हाट आई विल डू इज, एक ये आप देखिएगा यहाँ पे, आई हैव ब्रॉट द स्निपेट फॉर यू। अभी रिसेंटली COP28 हुई थी बेटे UAE में, यानी कि दुबई में। उससे पहले शर्म एल शेख इजिप्ट में हुई थी, फिर उससे पहले ग्लासगो में हुई थी। एक बड़ी इंपॉर्टेंट थी COP21, ये 2015 में हुई थी, ठीक है, पेरिस के अंदर जो हुई थी। बहुत ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंट माना जाता है। यहाँ पे जो भी मतलब मुद्दे उठाए गए, उन पे आज भी कई बार बात होती है। तो ये ज़रूर आप याद रखना। एट टाइम्स कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि COP21 कहाँ हुई थी। तो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 21 थी, ये 2015 में हुई थी, ठीक है, नवंबर 2015 में, और पेरिस में हुई थी। बस ये आप याद रखना। और रिसेंट 3 आप याद रख रहे, COP28 दुबई, COP27 शर्म एल शेख इजिप्ट, और COP26 ग्लासगो। सो इट विल बी ग्रेट। एक चीज़ और मैं ऐड कर देता हूँ, मुझे अभी याद आ रही है। जब ग्लासगो में हुई थी तो यहाँ पे मोदी जी ने कंसेप्ट दिया था लाइफ का। हम क्या बात करते हैं ना, सस्टेनेबिलिटी वगैरह की, तो वो सब जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे उन्होंने रखे थे। दैट वाज क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो आज भी हम उस कंसेप्ट को लेकर चलते हैं। क्लियर? मूविंग अहेड, मैं बात करने वाला स्पोर्ट्स की, लेकिन यहाँ पे मोटर स्पोर्ट्स की मैं बात करने वाला हूँ। मैक्स वेट्समैन को आप जानते ही हैं, एक बहुत बड़े चैंपियन F1 रेसर हैं। F1 रेसिंग की हम बात करते हैं। अभी रिसेंटली हमने देखा कैनेडियन ग्रां प्री हुई, और उसमें इन्होंने जीत हासिल की है। तो जस्ट टू सेट द कंटेक्स्ट मैं बता दूं, ये रेड बुल के ड्राइवर है, और ये जो सीजन है बेसिकली मार्च के पहले हफ्ते से सीजन स्टार्ट होता है F1 का हर साल। तो आप नोटिस करो इस सीजन में कितनी रेस इन्होंने जीती है। बहरीन ग्रां प्री जीत गए, सऊदी ग्रां प्री जीत गए थे, जापानीज, चाइनीज, ये मोगना भी जीत गए थे, और कैनेडियन ग्रां प्री भी इन्होंने जीती है, जो 9 तारीख को हुई थी, यानी कि कल हुई थी बेसिकली। और अब नेक्स्ट स्पेनिश ग्रां प्री है जो 23 तारीख को, देखते कौन जीता है। इस सीजन में आप देखोगे सिर्फ 3 रेस है जो ये नहीं जीते हैं, एक ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री, मियामी ग्रां प्री, और मोनाको ग्रां प्री जो लास्ट ही हुई थी। अभी 26 मई को इसको चार्ल्स लेक्रेक ने जीता था, मैंने वो डेली करंट अफेयर में कवर भी किया था। एनीवेज, सो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज कि कैनेडियन ग्रां प्री को मैक्स वेट्समैन ने अपने नाम कर लिया। मैंने इस बार की सारी ग्रां प्री इनफैक्ट आपको दिखा दी है आपकी जानकारी के लिए, ताकि आपको पता रहे कि मतलब व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन। मैं जानता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट शायद नहीं फॉलो करते हैं F1 रेसिंग को, लेकिन इट्स ऑलवेज इंटरेस्टिंग टू नो कि कौन अच्छा कर रहा है। जब हम क्रिकेट की बात करते हैं, ODI क्रिकेट में हमने देखा कि विराट कोहली ने बहुत अच्छा किया। तो जो क्रिकेट को फॉलो नहीं भी करते उनको भी पता है कि विराट कोहली बढ़िया खेलते हैं। जो फुटबॉल को फॉलो नहीं करते उनको पता है कि रोनाल्डो अच्छा करते हैं फुटबॉल में, है ना, मेसी अच्छा करते हैं फुटबॉल में। उसी प्रकार से
F1 रेसिंग में विराट कोहली या रोहित शर्मा या रोनाल्डो या मेसी जैसे कौन है, so you should know it is Max Verstappen. It is a big name यहाँ पे, तो ये बस आपको पता होना चाहिए. इफ यू नो दैट्स अ ग्रेट थिंग, नहीं पता तो आप अब पता कर लो. सो ये आप ध्यान में रखिएगा. मतलब मैक्सिमम टाइम आप देखोगे यही जीतते हैं. एक टाइम पे लुइस मिल्टन ने बहुत अच्छा किया, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ही इज डूइंग ग्रेट. इस सीजन में ये इनकी इनफैक्ट 6th रेस है ओवरऑल. अगर मैं बात करूं तो आई थिंक 60 रेसेस ये जीत चुके हैं, 60. तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है. 60th फॉर्मूला 1 विक्ट्री होना अपने आप में इट इज मैसिव. ठीक है, 60 फॉर्मूला 1 रेसिंग जीत चुके हैं. क्लियर है जी? आगे बढ़े. हम लोग रोलन गैरो की बात कर रहे थे. वी वर टॉकिंग अबाउट फ्रेंच ओपन हो रहे हैं, फ्रेंच ओपन कौन जीत रहा है, ऑल दीज थिंग्स वी वर टॉकिंग अबाउट. तो यहाँ पे फाइनली आप ध्यान में रखें कि 2024 के जो फ्रेंच ओपन है वी हैव सीन दैट बीइंग कंक्लूडेड. और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है जो मतलब हम लोगों ने देखी कि यहाँ पे जो वुमेन्स के अंदर जो चैंपियन रही वो ईगा स्वातिक रही हैं. वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज. और यहाँ पे आई सर्टनली टेल यू वन थिंग जो आपको पता होना चाहिए. जैसे ईगा स्वातिक खास क्यों है यहाँ पे. फ्रेंच ओपन पिछली बार भी ये जीती थी, 2023 का, 2022 का भी जीती थी, 2024 का भी जीत गई है. तो इन्होंने जैस्मिन पाउलिनी को हराया है बहुत शानदार तरीके से. तो ये 2024 का भी जीती है, ये लास्ट टाइम 2023 का भी जीती थी, 2022 का भी. तो मतलब इन्होंने एक अपनी डोमिनेंस क्रिएट की है फ्रेंच ओपन पे, विच इज अ ग्रेट थिंग. हालांकि 2021 का नहीं जीती, 2020 का भी आई थिंक यही जीती थी. ठीक है, तो मतलब ये चौथा ग्रैंड स्लैम है इनका फ्रेंच ओपन स्पेशली. हालांकि ये यूएस ओपन भी जीत चुकी 2022 में, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग. सो मतलब व्हाई आई एम टेलिंग यू दीस थिंग्स इज कि आपको पता होना चाहिए कि हाँ एक डोमिनेंट प्लेयर बन के उभरी है. दिस इज वन सिंपल पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड. हालांकि 2021 का फ्रेंच ओपन तो बारबोरा आई थिंक जीती थी, शी वाज फ्रॉम चेक रिपब्लिक. बट चलो इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है. बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज मेंस टूर्नामेंट किसने जीता वो भी हम लोग देख लेते हैं. मेंस टूर्नामेंट की अगर मैं बात करूं तो वो कार्लोस अल्काराज ने जीता है. सो कार्लोस अल्काराज जो कि स्पेन से हैं, ही हैज वन अलेक्जेंडर ज़वेरेव को हरा के इन्होंने जीता है. स्पेनिश है ये, वेरी यंग प्लेयर, ही इज अराउंड 21-22 ऑफ एज एंड ही हैज वन दैट. एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, ऑस्ट्रेलियन ओपन को छोड़ के इन्होंने सभी ग्रैंड स्लैम जीत लिए हैं. जैसे 2022 में यूएस ओपन जीता, फिर 2023 में इन्होंने विंबलडन जीता, 2024 में फ्रेंच ओपन जीता है, और अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन जो अगले साल ही होगा अब तो देखते हैं उसमें ये कैसा करते हैं. सो मतलब ये जो पॉइंट्स हैं आपको इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि देखो फ्रेंच ओपन एक बहुत ही कंपेटिटिव मुकाबला इसलिए हो जाता है बिकॉज ये क्ले कोर्ट पे होता है और क्ले कोर्ट बहुत टफ है खेलना, बाउंस नहीं होती बॉल. तो एनीवेज पिछली बार नोवाक जोकोविक जीते थे ये, और इस बार तो वो उस इंजरी की वजह से बाहर है. तो एनीवेज वी हैव सीन दैट कार्लोस हैज डन दैट, एंड ईगा स्वातिक यहाँ पे विमेन के अंदर जीत गई है सिंगल्स में. तो ये आपको पता होना चाहिए. आई एम नॉट कवरिंग मिक्स डबल्स एंड ऑल बिकॉज वो बहुत बार क्वेश्चन नहीं आता है. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि मतलब इवन इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट पॉइंट दैट इज फाइन. क्योंकि मेनली आपको सिंगल्स के ऊपर ही क्वेश्चन आएगा अगर आएगा तो. सो यू हैव टू हैव अ प्रॉपर आइडिया. मिक्स में तब आता है जब कोई इंडियन प्लेयर जो है उन्होंने अगर बहुत अच्छा कुछ किया तो सर्टनली यू विल बी गेटिंग दैट. बट सिंस अभी इसमें नहीं है इस बार तो हम लोग उसको नहीं उठा रहे. एनीवे, सो आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन. पिछले 12-13 मिनट में हमने काफ़ी सारे पॉइंट कवर किए. मैं जानबूझ के अभी कैबिनेट को कवर नहीं कर रहा हूँ. ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ऑफ कोर्स शपथ ग्रहण की है, बहुत बड़ा समारोह हुआ, बट वो मैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बताऊंगा आपको जब प्रॉपर तरीके से विल हैव अ आइडिया कि पोर्टफोलियो का क्या कंसेप्ट किसको मिला है क्या है. विल सर्टनली बी टॉकिंग अबाउट दैट. लेकिन मेरे हिसाब से अभी वो आप न्यूज़ आइटम्स पढ़े जो एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज ऑफ कोर्स द मेन फोकस ऑफ दिस करंट अफेयर. मैं आपके समय की कदर करता हूँ इसलिए बहुत क्रिस्प सेशन को रखने की प्रयास करता हूँ कि मतलब टू द पॉइंट हो. एंड ऑफ कोर्स बीइंग अ डेमोक्रेसी हमारे बहुत बड़ी मोमेंट है जब जो जनता की वोट है उसका एक सत्कार किया जाता है, उसी के हिसाब से सरकार बनती है, तो बहुत अच्छा लगता है. तो यहाँ पे हमने देखा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ ग्रहण की. अभी जो प्रेसिडेंट है हमारी द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने इनको शपथ ग्रहण करवाई. तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए पल है जैसे कि आप सब जानते हैं. सो दैट्स वेरी मच इट फॉर टुडे. एंड सेशन अगर अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. पीडीएफ आपको मिल जाएगा आकाश निव जी के बूस्टर पे. एंड आई ट्राई टू मेक सेशन होलिस्टिक हो, स्पोर्ट्स की न्यूज़ भी आती है. और कई बच्चे सोच रहे होंगे अरे सर इंडिया पाकिस्तान के मैच का तो वो तो पता ही था इंडिया जीतेगा, और इंडिया जीता भी है. ठीक है, और मैं उम्मीद यही करता हूँ कि इंडिया वर्ल्ड कप जीते.
ठीक है, पाकिस्तान को हराने से ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट है वो वर्ल्ड कप को जीतना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को हराएगा ये तो आप और मैं सब दिल में जानते ही थे। सो वो वाली न्यूज़ को आप अगर सोच रहे हो कि मैंने कवर नहीं किया तो ऑफ कोर्स वो तो होना ही था। सो दैट्स वेरी मच इट। आई होप आपका जो दिन है बहुत बढ़िया रहे। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन करंट अफेयर्स कैसा लग रहा है। मैं अभी भी आपके कमेंट्स की वेट कर रहा हूँ एंड ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।